राजस्थान में सरकार के एक बड़े फैसले ने लाखों बुजुर्गों की परेशानी बढ़ा दी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 3 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन रोक दी गई है। विभाग का कहना है कि इन लाभार्थियों की आय जांच के दायरे में है, लेकिन पेंशन बंद होने से बुजुर्गों में सरकार के खिलाफ नाराजगी साफ दिख रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 24,000 से ज्यादा सालाना बिजली बिल भरने वाले पेंशन धारकों को नोटिस भेजे हैं। विभाग का कहना है कि जिन लोगों की सालाना आय सीमा 48,000 से ऊपर है या फिर बिजली का बिल सालाना 24,000 से ज्यादा आता है, उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी। जब तक जांच पूरी नहीं होती, पेंशन रोक दी गई है। सी स्कीम निवासी मनोहर लाल कुमावत कहते हैं कि पेंशन के रुकने से अब घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। बिजली का बिल तो पूरे परिवार का होता है, लेकिन पेंशन से मेरे खुद के खर्चे निकलते थे। अब हर छोटे काम के लिए बच्चों पर निर्भर रहना पड़ेगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वो जो नोटिस निकाला है वो हम गरीब आदमियों के लिए बहुत ही परेशानी की बात है। और हम जैसे क्या है कि पेंशन से हमारा गुजारा चलाते हैं, तो बच्चों से मांगना नहीं पड़ता है। हम अपना कैसे भी खर्चा चलाते हैं, बिजली का बिल कैसे चुकाते हैं वो हम जानते हैं। और आप सरकार ने जो 24,000 का लिमिट जो रखी है वो एक्चुअली में गरीब आदमी के लिए ठीक नहीं है। इसी तरह सिविल लाइंस के प्रेमदास स्वामी भी सरकार के इस फैसले से परेशान है। उनका कहना है कि अब उन्हें अपने खर्चे के लिए बार बार परिवार वालों से पैसे मांगने पड़ेंगे। अब तक पेंशन से अपने छोटे मोटे काम निपटा लेते थे, अब हर चीज के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। ये बहुत तकलीफदेह है। राजस्थान सरकार पेंशनर्स की जो पेंशन बंद कर रही है उससे पेंशनर को बहुत आर्थिक नुकसान होगा। जैसे बिजली का बिल आता है और जो पेंशन मिलती है उसमें मैं मेरा काम चलाता हूँ, खर्चा चलाता हूँ, और जो बिल आता है वो पूरे परिवार वाले यूज़ करते हैं, इसलिए आता है। और पेंशन बंद होने से हमको बहुत परेशानी आएगी और किसी से पैसे मांगना पड़ेगा, बच्चों से मांगना पड़ेगा और परिवार वालों से मांगना पड़ेगा। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर दोबारा विचार करें और पेंशन बंद नहीं करें और पेंशनर्स को राहत देने का प्रयास करें। दूसरी ओर विभाग ने जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किए हैं कि 24,000 से ज्यादा बिजली बिल भरने वाले सभी पेंशनर की आय की नए सिरे से जांच की जाए। अब तक 3 लाख से ज्यादा पेंशनर पर सवाल उठाए गए हैं। पेंशनधारियों की ओर से पेंशन गिव अप करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। जिनकी सालाना आय 48,000 से ज्यादा है, उनसे पेंशन गिव अप कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह कदम पारदर्शिता के लिए उठाया गया है। देखिए, हमने प्रदेश के उन पेंशन धारकों को जिनका बिजली का बिल 24,000 48,000 रुपये ज़्यादा आता है, क्योंकि हमारी मानक तय किए हुए हैं कि पेंशन जिसकी वार्षिक आय जो है 48,000 रुपये से ज़्यादा है, 48,000 तक है, उनको हम लोग पेंशन देते हैं। दिव्यांगों को हम लोग 60,000 की जो पेंशन 60,000 की जो वार्षिक आय है वहाँ तक उनकी अगर इनकम स्लैब होती है उनको पेंशन देते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग समय पर बहुत सारे मानक तय होते हैं और उसकी पात्रता भी वही तय करते हैं मानक जो होते हैं। हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से एक गिव अप अभियान चलाया है। स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति जो इसकी पात्रता से बाहर है, जो लोग जिसकी आर्थिक संपन्नता बड़ी है पिछले कई महीनों से, पिछले वर्षों से, लेकिन आज भी वो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उनसे हमने अपील करी है कि वो पेंशन को त्याग करें ताकि अन्य पात्र लोग हैं उनको हम लोग लाभ दे सकें। वहीं विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बुजुर्गों की सुरक्षा और सम्मान के लिए यह योजना शुरू की थी, लेकिन मौजूदा सरकार इसे खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। भाजपा सरकार ने गरीबों और बुजुर्गों की पेंशन रोककर संवेदनहीनता दिखाई है। ये वही लोग हैं जिनकी मदद के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू की गई थी। देखिए, सरकार जो लोगों को पेंशन कांग्रेस की सरकार ने दी, हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट रहा दवाई, फ्री इलाज, पेंशन। अब आप बताइए, कांग्रेस जो पेंशन दे रही है वो चाहे कितना ही अमीर आदमी मांगे। हमने ये रूल बनाया कि यदि बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन हमने चालू की, और परित्यक्ता जिसको हस्बैंड छोड़ देता है, उन महिलाओं के लिए हमने इसलिए क्यों चालू की, इस पेंशन देने का मकसद सिर्फ एक था कि किसी भी कीमत पर कोई बुजुर्ग परेशान नहीं हो, विकलांग परेशान नहीं हो, विधवा परेशान नहीं हो, और वो चाहे कितना अरबपति की घर में हो, वो मांगेंगे तो हम देंगे, उनकी इच्छा पर था। अब ये क्या बीच बीच में राइडर लगाते हैं,
तो ये बीजेपी को जो ज़्यादा वोट मिला उसका इनाम गरीब को दे रहे हैं, उसका इनाम बुजुर्ग को दे रहे हैं। ये बीजेपी वही तो पार्टी है जिसने जीएसटी पहले लगा दी और अब जीएसटी कम कर दी। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, पाप लगेगा, ठाकुर जी छोड़ेंगे नहीं। जो लोग स्वागत कर रहे हैं, अरे भाई साहब इन्होंने लगाई थी जीएसटी, आटे पर टैक्स लगा दिया, रोटी पर लगा दिया, पराठे पर लगा दिया, अब ये पेंशन छीन रहे हैं। राज्य में करीब 3 लाख से ज्यादा पेंशनर अब तक जांच की प्रक्रिया में है। बुजुर्गों का कहना है कि अगर सरकार बारदस्ता चाहती है तो जांच करे, लेकिन जब तक कोई ठोस सबूत ना मिले पेंशन रोकना नाइंसाफी है। सरकार के इस कदम के खिलाफ नाराजगी अब सड़कों तक पहुंचने लगी है। जयपुर से शरद पुरोहित की रिपोर्ट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।